बैड ब्लड के बाद क्या हुआ ये चीज दोस्तों हम सुबह वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब आगे होने क्या वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG और वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा द ओनली ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस के नाम लाइक। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले बिल गोल्डबर्ग की न्यूज के साथ। तो गोल्डबर्ग के साथ आगे क्या होने वाला है, काफी असमंजस की स्थिति है। गोल्डबर्ग लौट आए हैं और बैड ब्लड में जैसा उनका रिटर्न हुआ है वो काफी दोस्तों कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल है नहीं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों गंथर एंड गोल्डबर्ग का जो सेगमेंट था ये गाइस सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्डबर्ग का सबसे पहले रोस्ट मारा जाता है, वो भी उनकी रेसलिंग स्किल्स के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली हंसेपद तो है लेकिन काफी सीरियस चीज भी है गोल्डबर्ग के लिए। अगर दोस्तों ये पूरी की पूरी अनस्क्रिप्टेड रहती तो गोल्डबर्ग दोस्तों अंदर जाकर स्पेयर लगा भी चुके होते। दूसरी बड़ी चीज आपने देखा होगा वहां बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी तैयार थे कि कैसे गोल्डबर्ग आते हैं और वैसे उन्हें रोकने आते हैं। कुल मिलाकर द गेम ट्रिपल एच को सब कुछ पता था और इसीलिए दोस्तों इस सेगमेंट के एंड में उनका हाथ उठाते हुए भी नजर आते। द गेम ट्रिपल एच से दोस्तों आफ्टर द बैड ब्लड पूछा जाता है कि आप इस चीज के ऊपर क्या टिप्पणी कीजिएगा, क्योंकि गोल्डबर्ग ने जिस तरीके से वहां एंट्री ली, क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम गोल्डबर्ग को फिर से एक बार देखें। तो ट्रिपल एच कहते हैं नेवर से नेवर। यहां दोस्तों वो ये लाइन भी कहते हैं कि जब गोल्डबर्ग एरिना में एंटर किए थे उनकी आंखों में अलग चमक थी, जब वो गए तो अलग चमक थी। हम रेसलर्स भी इंसान ही हैं और समय के साथ हमारी चमक भी फीकी हो जाती है। यहां दोस्तों उन्होंने ये चीज भी कह दी बातों बातों में कि गोल्डबर्ग जो थे वो रेडी थे, लेकिन दोस्तों यहां उन्होंने ये चीज भी साफ बता दी है कि अब गोल्डबर्ग की एज हो चुकी है। तो अगर आप मुझसे पूछे गाइस, यहां गोल्डबर्ग वर्सेस गंथर का बीज डाल दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज कंपनी के अंदर बिना किसी रीजन के नहीं होती है। ये मैच कभी भी हो, एक चीज तो श्योर है कि गोल्डबर्ग दोस्तों अपना आखिरी मैच लड़ना चाहते हैं और शायद से यही वो मैच है। बात कर ली जाए दोस्तों आज के अपनी सेकंड अपडेट की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है रिया ब्लडी रिप्ली से। तो गाइस रिया रिप्ली का आगे क्या रहने वाला है, दरअसल दोस्तों रिया रिप्ली पर डेमियन प्रीस्ट ने आफ्टर दी शो एक कमेंट किया है। सिर्फ ये कमेंट उन्होंने किया है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त है रिया के और काफ़ी बातचीत उनकी रहती है, बैक स्टेज भी इन दोनों का अलग सा ही चलता है और गाइस टेरर ट्विंस इन्हें कहा ही जाता है। यहाँ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट क्या बोले, रिया रिप्ली का मूड काफ़ी खराब था। वो ये बोलते हैं कि रिया रिप्ली इज गना रिप देम अपार्ट, यानी कि उन्हें बीच में से फाड़ देगी। किन्हें? 3 लोगों को। इससे पहले 2 लोग थे यानी कि दोस्तों डॉम एंड लिव। अब इनमें एक और ऐड हो चुकी है जो कि ऑब्वियसली रैक्वल रॉड्रिगेज है, लेकिन यहां दोस्तों डेमियन को समझना पड़ेगा कि जो रैक्वल है वो साइज में उतनी ही है जितनी की रिया रिप्ली। तो अब दोस्तों राइवलरी में ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी राइवलरी बिल्ड होगी वो रैक्वल रॉड्रिगेज के इर्द गिर्द ही बिल्ड होने वाली है। लिव अपने साथ अपनी एक लंबी चौड़ी मित्र को लेकर घूमने वाली है। वेल बात कर लेते हो दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर से। वेल सच्ची बात बताऊं, ड्रू मैकिंटायर के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी हारने वाले सुपरस्टार के लिए मुझे इतना बुरा लगा हो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को सैल्यूट है। जैसा उनका मैच था दोस्तों, आज उनका बहुत ज्यादा खून बहा और इसमें दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट आपको जो बताऊंगा उससे और भी ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ड्रू के लिए। बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वाज बैंग्ड अप। यस गाइस, एक टर्म है रेसलिंग की दुनिया में जिसे कहते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तब होती है जब सुपरस्टार खुद से ही खुद के सर से खून निकालता है। सुनने में अटपटा है लेकिन ये ट्रू है। एक ब्लेड के सारे सुपरस्टार्स खुद को चीरा देते हैं, आपको पता होगा। लेकिन गाइस ड्रू के केस में ऐसा नहीं था। उनका जो एक खून था ये असली था। इवन दोस्तों उन्होंने कोई कट भी नहीं मारा है। यानी कि दोस्तों जो चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां दोस्तों टूल बॉक्स सीएम पंग ने ड्रू के सर पे मारा वो एक्चुअल में मारा है, और जो खून था गाइस वो तभी ऐसे बह रहा था जैसे कि पानी। तो यहां दोस्तों कुल मिलाकर ड्रू मैकिंटायर के लिए काफी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है दिल में। और ये चीज भी बताई जा रही है कि ड्रू मैकिंटायर जो है उन्हें 16 टांके आए हैं। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर जो है वन ऑफ द बेस्ट मैच दिए अपने करियर का। मेरे हिसाब से दोस्तों 2024 में उन्हें नॉमिनेट किया जाना चाहिए बेस्ट रेसलर के तौर पर। इवन दो उन्होंने ज्यादा कुछ अचीव तो नहीं किया, एक चैंपियनशिप रेन था वो भी काफी शॉर्ट था, लेकिन स्टिल दोस्तों उनके मैचेस काफी तगड़े गए हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे केविन ओवेंस से। तो गाइस केविन ओवेंस एंड कोडी के बीच में क्या हुआ, ये चीज हम सुबह वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आगे डिस्कस करने वाले कि आगे क्या होने वाला है। वेल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोडी एंड ओवेंस की राइवलरी यहां से बिगन होती है। आपने देखा रोमन रेंस दोस्तों टाइटल को वहां होल्ड करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन वो कोडी को पकड़ा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब जाने लगते हैं तो फिर से जिमी के कहे पे वापस आकर कोडी को बचा डालते हैं। तो इन दोनों की यारी दोस्तों यहां काफी गहरी हो चुकी है। यार तो मैच से पहले ही बन गए थे,
जितना दोस्तों मैंने देखा मैच में इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। एक मूवमेंट पर भी ऐसा नहीं लगा दोस्तों मुझे कि इन दोनों के बीच में कुछ खटपट है। काफ़ी अच्छे दोस्त लगे दोस्तों। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ तो श्योर है कि रोमन कोडी के पीछे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाले। अभी काफ़ी अच्छे से दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है वो फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि क्या रॉक वर्सेस कोडी होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रॉक जो है अपने मूवी सेट पर दोस्तों इंजर्ड हो चुके हैं और यहां इसीलिए उन्होंने अपीयरेंस दी, इसलिए वो किसी एक्शन में नहीं थे। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बता दिया था, कल रात वाली वीडियो में बता दिया था पहले से। तो यहां रॉक वर्सेस कोडी भी पॉसिबल नहीं है इस मोमेंट पर, जैसा दोस्तों सिनारियो है। तो एक मैच जो कि मुझे लग रहा है कि अपकमिंग मंथ्स में आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा वो है केविन ओवंस वर्सेस कोडी। केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स इससे पहले भी देखे हैं। केविन ओवंस अपने दम पर कोडी को नहीं हरा सकते, ये चीज़ तो श्योर है। और एज ए बेबी फेस तो बिल्कुल नहीं हरा पाए इससे पहले। तो यहाँ दोस्तों एज ए हील क्या वो हरा पाते हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया है कोडी के ऊपर और एक फुटेज निकलकर सामने आ रही है। और वो फुटेज मैंने सुबह वीडियो में दिखाई थी, उसका एक और एंगल आ रहा है जो कि दोस्तों मैं आपके सामने रख दूंगा हल्का फुल्का सा। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस का आगे क्या रहने वाला है, तो रोमन रेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि बैड ब्लड के बाद वो जिमी के साथ वापस जाते हुए नजर आते हैं। और ये वीडियो दोस्तों उन्होंने टिकटॉक पे अपलोड भी की है और साथ साथ इंस्टा पर भी डाली है, आपने लाइक भी की होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर। और यहाँ दोस्तों जो जिमी है वो ये चीज़ दिखाते हैं, अपनी टी शर्ट दिखाते हैं, उस पर लिखा होता दे नॉट दी वंस। टी शर्ट यूनिक थी गाइस, सेम नहीं थी, दे नॉट द वंस, यानी कि वो बता रहे हैं कि ये नई ब्लड लाइन जो है ये रियल नहीं है, नई ब्लड लाइन फेक है। जिस पर रोमन मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, फिर गले वले लगते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, दोस्तों काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। तो जिमी को देखकर रोमन काफ़ी ज़्यादा खुश है। और खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जिमी इकलौता ऐसा बंदा था जिसने हमेशा रोमन का साथ दिया। हर कोई ब्लड लाइन का मेंबर रोमन से किसी न किसी वजह से नाखुश होकर छोड़ गया था रोमन को, लेकिन जिमी ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। अब जब लौटे हैं तो पूरी लॉयल्टी के साथ लौटे हैं। और ये चीज़ तो श्योर है गाइज कि अब सर्वाइवर सीरीज के लिए चीज़ें बिल्ड की जाएगी धीरे धीरे। और जिमी तो लौट आए हैं, अब जे का भी इंतजार है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बैड ब्लड के आफ्टर मैच से और द रॉक के रिएक्शन से। तो गाइज बैड ब्लड के बाद रोमन रेंस का क्या रिएक्शन रहा है, तो रोमन रेंस दोस्तों काफी खुश है कि उनकी और कोडी रोड्स की टीम जीत चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं अभी से 9 घंटे पहले दोस्तों रोमन रेंस ने एक स्टेटस लगाया, एक स्टोरी लगाई है, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने WWE का वो स्क्रीनशॉट लिया है जिसके अंदर उन्हें विनर बताया जा रहा है कोडी के अलॉन्ग विद। और ये चीज़ साफ बता रहा है दोस्तों कि अब कोडी के लिए उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वो एक फ्रेम में पसंद नहीं करते थे कोडी रोड्स को साथ में, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी स्टोरी लगाई है। तो एक चीज़ तो श्योर है दोस्तों कि अब रोमन रेंस पूरे तरीके से बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करूँ कोडी की, तो कोडी के बारे में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी ओवंस के साथ देखना होगा उनका क्या रिएक्शन आता है निकल कर। रॉक का क्या फंडा रहेगा, रॉक का क्या रिएक्शन है और रॉक का क्या फंडा रहेगा, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अब रॉक वर्सेस रोमन के दोस्तों आधारशिला डल चुकी है। रॉक वर्सेस कोडी की भी आधारशिला यहां से डल चुकी है। इससे पहले दोस्तों खबरें ये थी कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि रॉक वर्सेस रोमन हो या फिर रॉक वर्सेस कोडी हो, लेकिन आज दोस्तों द रॉक का आना और कुछ भी ना कहना इन दोनों ही मैच का आधार डालता है। लेकिन गाइस चांसेस किसके ज्यादा है, रॉक वर्सेस रोमन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक वीडियो डाली है, आप जाकर दोस्तों देख भी सकते हैं उनकी वेबसाइट पर यूट्यूब पर। उसका टाइटल क्या कहता है, टाइटल क्या कहता है आपके सामने यहां मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। टाइटल कहता है द रॉक मेक्स एन अर्थ शैटरिंग रिटर्न एंड स्टेयर्स डाउन रोमन रेंस। वहां आपने देखा होगा रोमन रेंस को घूरते हुए नजर आए थे रॉक, लेकिन उन्होंने कोडी को भी घूरा था। बट डब्ल्यू वाले सिर्फ ये चीज कह रहे हैं कि रोमन रेंस को घूरा है रॉक ने, एंड करके कोडी भी डाल सकते थे, कोई कीवर्ड की कमी नहीं थी, लेकिन यहां दोस्तों जानबूझकर बीज डाले गए हैं इन दोनों की राइवलरी के। अब बात कर ली जाए दोस्तों आफ्टर द बैड ब्लड, रॉक एक्चुअल में क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या कहते हैं। खुशपुश तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन एक्चुअल में क्या कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो बाहर जाते हैं और गाइस गोरिल्ला पोजीशंस होते हुए उन्हें एक बस पर दिखाई देते हैं डस्टी फादर है कोडी के। ये चीज कहते हैं आई लव यू बट आई हेट योर सन, यानी कि आप मेरे आइडल हो, मैं आपको मानता हूं गुरुजी, लेकिन आपके बेटे को मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूं। जिसके बाद दोस्तों कैमरा दूसरी ओर जाता है जहां वो कहते हैं और यार ये फ्रूटी पेबल्स यहाँ क्यों है, वहाँ जॉन सीना की तस्वीर थी, जॉन सीना थे एक ट्रक पे लगे हुए। फिर दोस्तों रॉक आगे बढ़ते हैं और गाइस ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि ये 6 महीने से वो जो
चल रहा है, जो कुछ बुलशिट चल रही है, वो सब कुछ देख रहे हैं और बस ये चीज कहना चाहेंगे, फाइनल बॉस इज बैक, लाओ मेरी दारू लाओ। जिसके बाद दोस्तों उनकी दारू उन्हें पकड़ाई जाती है, उनकी जो टकीला ब्रांड की दारू है उन्हें पकड़ाई जाती है, वो पीते हैं एक घूंट में दोस्तों, 1-2 पैग उन्होंने खींच लिए और उसके बाद दोस्तों द रॉक सेम चीजें दोहराते हुए नजर आते हैं कि फाइनल बॉस इज बैक। लोगों का रिएक्शन देखकर साफ हो चुका है कि क्यों मैं फाइनल बॉस हूं। यहाँ वो चीज़ कहते हैं कि उन्होंने अपनी शर्ट उठाई गुच्ची की और साथ ही साथ उठाई अपनी गाड़ी। वो लिमोजिन ड्राइव नहीं करते क्योंकि लिमोजिन जो है वो चलाता है ड्राइवर, लेकिन रॉक चलाता है अपनी गाड़ी स्वयं से। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर अपना डायलॉग ये मारते हैं और गाइज और ट्रक लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों रॉक भी बहुत सी चीज़ें कहने से बचे हैं और जो मैंने आपको बताया कि अभी दोनों ही चीज़ों को डब्ल्यू वाले कंट्रोल वे में लेकर चल रही, दोनों ही मैचेस को, रॉक वर्सेस रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी। लेकिन यहाँ रॉक वर्सेस रोमन के चांसेस ज़्यादा। अब देखते क्या कुछ रहता आगे। वीडियो आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक इतना ही।